हेलो फ्रेंड्स, आज की कहानी है शिवम एंड द मिस्टीरियस सिस्टम। अगर आपको ये स्टोरी थोड़ी भी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना। शिवाम ने अपनी आंखें स्क्रीन से हटाते हुए देखा कि अब वह थोड़ी ही देर में अपने गांव पहुंचने वाला है। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, लेकिन चेहरे पर एक हल्की गंभीरता भी थी। वैसे तो वह हर बार गर्मियों की छुट्टियों में परिवार के साथ गांव घूमने आता था, लेकिन इस बार ये अलग है, क्योंकि वे लोग यहाँ घूमने नहीं आए हैं। लगभग शाम के 5 बजे तक गाड़ी एक बड़े से घर के बाहर आकर रुकती है। ये घर भले ही बड़ा है, लेकिन इसकी जर्जर हालत शिवाम के दिल में हल्का सा दर्द पैदा कर देती है। दीवारों पर समय की मार झलक रही थी और हर कोने से पुरानी यादों की धुंधली परछाई महसूस हो रही थी। तभी उस घर से एक बूढ़ा व्यक्ति मुड़े हुए शरीर के साथ अपने चेहरे पर एक अनोखा निखार लिए घर से बाहर आया। उनकी आंखों में स्नेह और अनुभव की गहराई थी। जब शिवाम ने उन्हें देखा तो उसकी आंखों में अचानक से एक अपनापन और श्रद्धा उमड़ पड़ी। उसने तुरंत गाड़ी से उतरकर उनके पैर स्पर्श किए। उस पल में शिवम को अपने दादाजी के प्रति एक अटूट स्नेह और सम्मान महसूस हुआ। प्रिया और कुंती जी भी उनकी ओर बढ़ी और उन्होंने भी श्रद्धा से उनके पैर स्पर्श किए। ये शिवम के दादाजी बजरंगी शर्मा हैं। गांव के हर व्यक्ति के लिए वे केवल दादा, उनकी उपस्थिति में एक अलग सा सुकून था। शिवम ने शाम के 7 बजे तक सभी सामान घर में रखवाकर गाड़ी वाले को वापस भेज दिया। घर के अंदर हर कोने से पुराने दिनों की खुशबू आ रही थी। तभी शिवम को कुछ चींटियों का समूह दिखाई दिया। उनकी गति और सामंजस्य ने शिवम को थोड़ी देर के लिए मंत्रमुग्ध कर दिया। उसने ध्यान से देखा और झुककर उनमें से एक चींटी को उठा लिया। उसके मन में हल्की जिज्ञासा और आशंका का भाव था। उसने कुछ सोचने के बाद शांत स्वर में कहा, सिस्टम स्कैन। तभी एक तकनीकी आवाज गूंजती है, ओके होस्ट, ऑब्जेक्ट स्कैनिंग, स्कैनिंग कंप्लीट। क्या होस्ट डिटेल्स देखना चाहेंगे? इस आवाज को सुनकर शिवाम की आंखों में उत्सुकता की चमक बढ़ गई। उसने गहरी सांस लेते हुए हल्के स्वर में जवाब दिया, हाँ। तभी एक स्क्रीन खुल गई जो कुछ इस प्रकार थी, ऑब्जेक्ट एंट अलाइव, एज 2 महीने, obtainable formic acid, ability 4x weight। इसके साथ ही शिवम को सिस्टम की आवाज सुनाई दी, क्या होस्ट एबिलिटी प्राप्त करना चाहता है? यह सुनकर शिवम ने कुछ सोचते हुए सिस्टम से पूछा, यह किस तरह की एबिलिटी है? तब सिस्टम ने कहा, होस्ट, अगर आप इस एबिलिटी को प्राप्त करते हैं तो आप खुद से 4 गुना अधिक वजन उठा सकते हैं। यह सुनते ही शिवम का मुंह खुला का खुला रह गया। उसकी आंखों में अविश्वास और उत्सुकता के भाव थे। वह मन ही मन अनुमान लगाने लगा, अगर मेरा वजन 65 किलो है तो इसका 4 गुना लगभग 260 किलो होगा। मतलब मैं एक हाथ से बाइक तक को उठा सकता हूँ। यह सोचकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। शिवम फूला नहीं समा रहा था। उसने उत्साहित होकर सिस्टम से कहा, आह, इसे जल्दी से प्राप्त करो। तब सिस्टम की आवाज आती है, ओके होस्ट, इस एबिलिटी को आपके शरीर में ट्रांसफर किया जा रहा है। सिस्टम के इतना कहते ही शिवम को अपने शरीर में एक असहनीय दर्द होने लगा। उसकी आंखें कसकर बंद हो गई और वह दर्द से कराहते हुए घुटनों के बल जमीन पर बैठ गया। उसकी सांसें तेज हो गई थी। दर्द ऐसा था मानो उसकी हर नस फटने को हो। लेकिन लगभग 10 मिनट बाद उसने महसूस किया कि अब उसका शरीर पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गया है। उसने देखा कि उसके शरीर की नसें उभर आई थी और उसके अंदर एक अजीब सी ऊर्जा बह रही थी। तभी सिस्टम की आवाज आई, एबिलिटी ट्रांसफर पूरा हुआ। अब होस्ट खुद से 2 गुना वजन उठा सकते हैं। जब शिवम ने यह सुना तो उसने हैरान होते हुए कहा, लेकिन तुमने तो 4 गुना कहा था। तब सिस्टम ने कहा, यस होस्ट, लेकिन आपको इसका लेवल बढ़ाना होगा। यह सुनकर शिवम के चेहरे पर हल्की निराशा और सोच के भाव उभरे। उसने कुछ नहीं कहा और वहां से उठकर गांव के खेतों की ओर निकल गया। कुछ देर बाद शिवम ने कहा कि उसके चारों ओर खेत ही खेत हैं। हरे भरे खेतों की खुशबू उसके दिल को सुकून दे रही थी। लेकिन उनमें से एक खेत में 4 मोटी कड़ियों के ऊपर एक झोपड़ी बनी हुई थी। यह देखकर शिवम का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह दौड़ते हुए उस झोपड़ी के पास पहुंच गया। वहां पहुंचकर उसने अपने चारों नजर घुमाई। उसने देखा कि एक जगह पर पेड़ के कई सारे मोटे तने इकट्ठा की गए। यह देखकर शिवम उत्सुकता से उस तरफ बढ़ गया। वहां पहुंचकर उसने एक पेड़ के तने को उठाने की कोशिश की और आश्चर्यजनक रूप से उसने उसे आसानी से उठा लिया। उस तने का वजन लगभग 100 किलो था। यह देखकर शिवाम की आंखों में खुशी चमकने लगी। उसने बार बार उस तने को उठाया और रखा। वह लगभग 35 बार इसे दोहराता रहा।
उसकी हंसी और चेहरे पर चमक ये जाहिर कर रही थी कि वह अपनी नई ताकत से बेहद खुश है। लेकिन कुछ देर बाद वह ऊब गया। उसने थके हुए स्वर में सिस्टम से कहा, सिस्टम स्कैन। तब सिस्टम ने कहा, ओके होस्ट, ऑब्जेक्ट स्कैनिंग, स्कैनिंग कंप्लीट। क्या होस्ट डिटेल्स देखना चाहेंगे? यह सुनकर शिवम ने हाँ में जवाब दिया। तभी एक स्क्रीन खुल गई जो कुछ इस प्रकार थी। ऑब्जेक्ट मैंगो ट्री वुड, एज 5 वर्ष, उपयोग फर्नीचर डिजाइन, ऑब्टेनेबल नन, लकड़ी। यह देखकर शिवम की भौहें हल्की सी सिकुड़ी। उसने तुरंत सिस्टम से पूछा, सिस्टम, मुझे इसमें ऑब्टेनेबल का विकल्प क्यों नहीं मिला? सिस्टम ने शांत स्वर में जवाब दिया, होस्ट, आपने जिस लकड़ी को स्कैन किया है वह पूरी तरह सूखी हुई है। इसमें कोई जीवन अर्क नहीं है। शिवम ने यह सुनकर हल्के से सिर हिलाया। वह अभी भी सोच में डूबा हुआ था कि तभी सिस्टम कुछ देर के लिए खामोश हो गया। कुछ पलों बाद सिस्टम की आवाज फिर सुनाई दी, होस्ट, आपने एक और टास्क पूरा किया है और उसके पेफिन पॉइंट्स आपके प्रोफाइल में जोड़े गए हैं। आपके पास कुल पॉइंट्स बेंसिफाई है और आपके 2 टास्क शेष हैं। यह सुनते ही शिवम को याद आया कि उसने अभी तक शाम की एक्सरसाइज और रनिंग का टास्क पूरा नहीं किया है। उसकी आंखों में हल्की बेचैनी और चिंता की झलक आई, लेकिन वह तुरंत जोश में आकर अपने टास्क पूरे करने के लिए तैयार हो गया। शिवम ने बिना देर किए एक्सरसाइज शुरू कर दी। हर पुशअप के साथ उसके चेहरे पर दृढ़ता और समर्पण झलक रहा था। रनिंग करते हुए उसकी सांसें तेज हो गई, लेकिन उसका जोश कम नहीं हुआ। वह लगातार अपने टास्क को पूरा करने में लगा रहा। इस तरह टास्क पूरा करते करते लगभग रात के बज गए। इस समय शिवम का पूरा शरीर पसीने से तरबतर हो गया था। उसकी सांसें तेज चल रही थीं, लेकिन उसके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान थी। ये मुस्कान इस बात की थी कि उसने आज का हर काम पूरे दिल से किया और सभी टास्क को सफलतापूर्वक पूरा किया। अब शिवम का प्रोफाइल कुछ इस तरह दिख रहा था। स्क्रीन इस प्रकार है। शिवम शर्मा, एज 18 वर्ष, स्किल्स कुछ नहीं, एबिलिटी एंट पावल 1, साधन लेवल कुछ नहीं, स्ट्रेंथ 50, agility 7, vitality 8, luck 6, charm, obtained 1 जीवन अर्क, तत्व 1 from 100, wish 1 from 100, points 45 जीवन काल 120 वर्ष। तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखकर शिवम खुश हुए बिना नहीं रह सका और इसके बाद वह अपने घर की ओर निकल गया। घर पहुंचकर उसने देखा कि सभी लोग खाना खाने जा रहे हैं। वहां उसकी दोनों चाची, दादा और दादी, प्रिया और उसकी मां बैठी हुई थीं। वे सभी लोग शिवम को एक अचरज भरी नजर से देख रहे थे। तभी प्रिया ने खिलखिलाकर हंसते हुए पूछा, भैया, कहीं से कुश्ती लड़कर आ रहे हो क्या? ये सुनते ही शिवम की नजर उसके कपड़ों पर गई, जो पूरी तरह गंदे हो गए थे। उसे यह ध्यानहीन ही रहा कि एक्सरसाइज और रनिंग करते हुए उसके कपड़े कितने गंदे हो चुके थे। यह देखकर वह थोड़ा शर्मिंदा हुआ और जल्दी से फ्रेश होने चला गया। फ्रेश होने के बाद शिवम ने सभी के साथ खाना खाया। खाने की महक और परिवार की हंसी खुशी के बीच उसका दिल सुकून से भर गया। खाना खाकर सभी लोग सोने के लिए चले गए। शिवम ने एक खाट को छत पर चढ़ा लिया और उस पर लेट गया। ठंडी हवा के झोंके और आसमान में झिलमिलाते तारों को देखकर उसके मन में उम्मीदें और सपने जाग उठे। उसने मन ही मन सोचा, अब कल से एक नई शुरुआत होगी, मेरे सपनों की, मेरे साम्राज्य की। शिवम यही सब सोचते हुए धीरे धीरे नींद की आगोश में चला गया। अगली सुबह लगभग 6 बजे के आसपास शिवम ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। ठंडी सुबह की हवा और पक्षियों की चहचहाहट उसे ताजगी का एहसास करा रही थी। तभी अचानक उसके मस्तिष्क में एक आवाज गूंजी, होस्ट, आपको सिस्टम के द्वारा एक मिशन दिया गया है। इस आवाज के साथ ही शिवम की आंखों के सामने एक स्क्रीन खुल गई। मिशन, 6 महीने में 100 करोड़ की कंपनी खड़ी करें। इनाम, आपको सिस्टम से 2 लकी ड्रॉ और एक हथियार चुनने का मौका मिलेगा। शिवम ने ये देखकर शिवम पूरी तरह से अवाक रह गया। इस समय उसकी बची हुई नींद कहीं उड़ गई थी। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिख रही थी। उसने तुरंत ही सिस्टम से पूछा, सिस्टम, यह मैं इसे कैसे करूंगा और वो भी 6 महीने में? सिस्टम ने शांत स्वर में जवाब दिया, होस्ट, आपको कुछ ऐसी चीजें स्कैन करनी होंगी जिससे आपको बिजनेस करने में मदद मिले। यह सुनकर शिवम गहरी सोच में डूब गया। उसके मन में कई सवाल उठ रहे थे। उसने थोड़ी देर बाद अपना सिर झटका और मन ही मन कहा, ठीक है, देखते हैं। उसकी आंखों में दृढ़ता जलकर ही थी।
इतना खाकर वह एक्सरसाइज करने के लिए तैयार हो गया। एक्सरसाइज के बाद फ्रेश होकर नाश्ता करने बैठा। घर में इस समय काफी शांत थी, सभी लोग अपने अपने काम में व्यस्त थे, लेकिन शिवम के मन में हलचल मची हुई थी। उसे पता था कि 6 महीनों के बाद नीलामी के समय क्या होगा, और उससे पहले उसे कुछ बड़ा करना होगा। नाश्ता खत्म करने के बाद शिवम ने ठानी कि वह गांव के मार्केट का रुख करेगा। वह जानता था कि यहाँ कुछ उपयोगी जरूर मिलेगा। गांव से मार्केट ज्यादा दूर नहीं, इसलिए शिवम कुछ ही देर में वहां पहुंच गया। मार्केट में पहुंचते ही उसे कई तरह की आवाजें सुनाई दी। कोई खरीदारी कर रहा था, तो कोई बेचने की कोशिश कर रहा था। यह माहौल शिवम को उत्सुक और थोड़ा परेशान कर रहा था। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई और फिर एक किराने की दुकान चला गया। दुकान पर एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति को देखकर शिवम ने विनम्रता से पूछा, चाचा, यहाँ पुरानी किताबें कहाँ मिलेंगी? शिवम की बात सुनकर वह व्यक्ति कुछ देर सोचता रहा। फिर उसने कहा, बेटा, वहां एक कबाड़ की दुकान है, शायद वहां तुम्हारे काम की कोई चीज मिल जाए। यह सुनकर शिवम ने मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद चाचा। शिवम ने जल्दी से कबाड़ की दुकान का रास्ता पकड़ा। वहां पहुंचकर उसने देखा कि दुकान पर एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा था, जिसने अपनी आंखों पर मोटा चश्मा लगाया हुआ था। उसके चेहरे पर अनुभव की गहरी लकीरें थीं। शिवम ने सम्मानपूर्वक पूछा, ओ दादा, यहां पुरानी किताबें मिल जाएंगी क्या? बूढ़े व्यक्ति ने बिना कुछ कहे अपने हाथ से एक तरफ इशारा कर दिया। शिवम ने उस दिशा में देखा। उसे एक कोने में धूल खाती हुई किताबों का ढेर नजर आया। यह देखकर शिवम के चेहरे पर हल्की सी चमक आई। उसने मन ही मन कहा, शायद मेरी। यह देखकर शिवम उन किताबों के पास पहुंच गया। उसने देखा कि वे सभी किताबें उल्टे सीधे तरीके से रखी हुई थीं। किताबों के उस ढेर को देखकर उसके चेहरे पर हल्की सी झुंझलाहट आई। शिवम ने कुछ किताबें उठाकर उन्हें देखा, लेकिन उनमें से ज्यादातर हाई स्कूल की किताबें थीं। तभी उसकी नजर नीचे की ओर दबी हुई मोटी किताबों पर गई। उन्हें देखकर उसका दिल उत्सुक हो उठा। उसने सावधानी से उन किताबों को निकालने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने एक किताब को खींचा, ऊपर की सारी किताबें धड़ाम से गिर पड़ी। चारों ओर धूल का गुबार फैल गया, जिसे शिवाम ने खांसते हुए अपने कपड़ों से धूल हटानी शुरू की। इसी बीच उसकी नजर एक किताब पर पड़ी, जो दिखने में बेहद पुरानी लग रही थी। उस किताब के पन्नों से उसकी प्राचीनता झलक रही थी। शिवाम ने झुककर उस किताब को उठाया और उसका नाम पढ़ा, कुंडलिनी चक्र। उस किताब पर एक चित्र बना हुआ था, जिसमें एक व्यक्ति के 7 चक्र दिखाए गए थे। इस चित्र ने शिवाम का ध्यान खींच लिया। उसके मन में कई सवाल और जिज्ञासाएं जाग उठीं। उसने मन ही मन कहा, यह किताब कुछ खास है। उसने उस किताब को एक तरफ रख दिया और बाकी किताबें ढूंढने में लग गया। कुछ देर की मेहनत के बाद शिवाम को कुल 4 अन्य किताबें मिली। आयुर्वेद संहिता, योग तथा ध्यान, एलोपैथ गाइड और बिजनेस मैनेजमेंट। इन किताबों को देखकर उसके चेहरे पर संतोष और खुशी के भाव थे। शिवम ने बिना किसी झिझक के इन 5 किताबों को 100 रुपये में खरीद लिया। दुकान से बाहर निकलते समय उसके दिल में उम्मीदों की एक नई किरण थी। इसके बाद शिवम सीधे खेत में बनी हुई अपनी झोपड़ी की ओर निकल गया। वहां पहुंचकर उसने किताबों को एक तरफ सजा दिया। उसने सबसे पहले एलोपैथ गाइड को अपने सामने रखा। शिवम ने किताब की ओर देखते हुए गंभीर स्वर में कहा, स्कैन। तभी सिस्टम की आवाज आई, ओके होस्ट, ऑब्जेक्ट स्कैनिंग, स्कैनिंग पूरी। क्या होस्ट इस किताब की जानकारी को सीखना चाहेंगे? यह सुनकर शिवम थोड़ी देर के लिए चौंक गया। उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसने खुद से कहा, सीखना? यह कैसे होगा? थोड़ी देर सोचने के बाद उसने सिर हिलाकर हां कर दी। तभी शिवम को अपने मस्तिष्क में अजीब सा महसूस हुआ। ऐसा लग रहा था मानो उसकी नसों में जान की लहरें दौड़ रही हों। उसके चेहरे पर आश्चर्य और खुशी के मिले जुले भाव थे। उसे महसूस हुआ कि कई सारी जानकारियां उसके दिमाग में भर रही थी। उस जिसके बाद शिवाम को जानकारी को व्यवस्थित करने में आधे घंटे का समय लग गया। उसने गहरी सांस लेते हुए खुद से कहा, अब मैं अंग्रेजी दवाओं के बारे में इतना कुछ जानता हूं जितना शायद किसी डॉक्टर को भी पता होगा। इसके बाद उसने आयुर्वेद संहिता को उठाया और कहा, स्कैन। तभी सिस्टम की आवाज सुनाई दी, ओके होस्ट, ऑब्जेक्ट स्कैनिंग, स्कैनिंग पूरी। क्या होस्ट इस जानकारी को सीखना चाहेंगे? यह सुनकर शिवम ने बिना किसी हिचकिचाहट के हाँ में जवाब दिया।
फिर से उसके दिमाग में भारी मात्रा में जानकारी आने लगी। ये प्रक्रिया भी उसे व्यवस्थित करने में आधे घंटे का समय लग गया। इस दौरान उसके माथे पर हल्की पसीने की बूंदें झलक रही थीं, लेकिन उसकी आंखों में चमक थी। उसने खुद से कहा, आयुर्वेद भी अब मेरी ताकत का हिस्सा है। शिवम ने अगली किताब, बिजनेस मैनेजमेंट थल्स्टन उठाई। उसने थोड़ी सी मुस्कान के साथ कहा, चलो देखते हैं इस किताब में क्या है। स्कैन। सिस्टम ने वही प्रक्रिया दोहराई। ऑब्जेक्ट स्कैनिंग, स्कैनिंग पूरी। क्या होस्ट इस जानकारी को सीखना चाहेंगे? शिवम ने सिर हिलाकर सहमति दी। इस बार भी जानकारी को व्यवस्थित करने में उसे समय लगा, लेकिन अब उसकी आंखों में आत्मविश्वास की नई चमक थी। उसने मन ही मन सोचा, अब मुझे पता है कि एक सफल बिजनेस खड़ा करने के लिए क्या चाहिए। शिवम के सामने अब कुंडलिनी चक्र की किताब रखी हुई थी। यह किताब उसे शुरू से ही खास लग रही थी। उसने किताब पर अपना हाथ रखा और गंभीर स्वर में कहा, स्कैन। सिस्टम की आवाज आई, ओके होस्ट, ऑब्जेक्ट स्कैनिंग, स्कैनिंग पूरी। क्या होस्ट इस जानकारी को सीखना चाहेंगे? शिवम ने तुरंत हाँ में जवाब दिया, लेकिन इस बार सिस्टम ने कुछ अलग कहा। होस्ट, इस जानकारी में कई गलतियां हैं। क्या आपके पास इससे जुड़ी कोई और किताब है? शिवम ने थोड़ा हैरान होकर किताबों के ढेर को देखा। उसने एक किताब उठाई जो योग ध्यान थी और पूछा, क्या यह किताब काम आएगी? होस्ट, पहले इसे स्कैन करना होगा। शिवम ने तुरंत कहा, ठीक है, स्कैन करो। सिस्टम की आवाज फिर आई, ओके होस्ट, ऑब्जेक्ट स्कैनिंग, स्कैनिंग पूरी। क्या होस्ट इस जानकारी को सीखना चाहेंगे? शिवम ने एक गहरी सांस ली और हाँ में जवाब दिया। कुछ ही क्षणों बाद सिस्टम की आवाज सुनाई दी, क्या होस्ट साधना लेवल 1 को सीखना चाहेंगे? यह सुनकर शिवम थोड़ा चौंक गया। उसकी भौहें सिकुड़ गई। उसने उलझन भरे स्वर में पूछा, सिस्टम, इसका क्या मतलब है? तब सिस्टम ने कहा, होस्ट, अपने साधना लेवल 1 के लिए पर्याप्त जानकारी इकट्ठा कर ली है, तो क्या आप इसे सीखना चाहेंगे? यह सुनकर शिवम की आंखों में आश्चर्य का एक अद्भुत भाव उभर आया। उसने विस्मय से हाँ में सिर हिला दिया। जैसे ही उसने सहमति दी, उसे अचानक एक तीव्र झटका लगा और सारी जानकारी उसके मस्तिष्क में उतरने लगी। जब शिवम को महसूस हुआ कि उसके शरीर की सारी ऊर्जा उसके नाभि के नीचे की ओर बहने लगी है, तो उसकी सांसें तेज हो गई। उसने घबराते हुए अपनी आंखें बंद कर ली और खुद को साधना में केंद्रित करने के लिए मजबूर किया। धीरे धीरे उसके शरीर की ऊर्जा पेट के नीचे एक लाल रंग के चक्र में समाने लगी। उस चक्र की चमक जैसे जैसे बढ़ रही थी, शिवाम का दिल तेजी से धड़कने लगा। इसी बीच शिवाम को महसूस हुआ कि उसके शरीर से कुछ चिपचिपा तरल बाहर निकल रहा है। उसका मन विचलित होने लगा, लेकिन उसे तुरंत अपनी चेतना को संभालना पड़ा। उसने अपने मन को सख्ती से नियंत्रित किया और अपनी पूरी ऊर्जा उस चक्र पर केंद्रित कर दी। उसे याद था कि साधना लेवल 1 की जानकारी के अनुसार अगर साधना के समय ध्यान भटक जाए तो मौत भी हो सकती है, और उससे भी बुरा, वह अपंग हो सकता है। शिवाम के मन में डर और दृढ़ संकल्प का संघर्ष चल रहा था। उसने हर खतरे को नजरअंदाज करते हुए खुद को चक्र पर केंद्रित रखा। तभी उसे महसूस हुआ कि अब वह लाल चक्र पूरी तरह से भर चुका है। अचानक उसे अंदर एक अड़चन का एहसास हुआ। यह अड़चन इतनी प्रबल थी कि शिवम का मन घबराहट से भर गया, लेकिन उसने गहरी सांस ली और खुद को शांत रखा। उसने साधना को रोकने का फैसला किया, क्योंकि उसे पता कि इस अड़चन को तोड़ने के लिए बहुत अधिक आध्यात्मिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। शिवम की आंखों में एक निराशा की झलक उभरी। वह समझ गया कि आज के युग में आध्यात्मिक ऊर्जा अत्यधिक दुर्लभ हो चुकी है। उसके मन में चिंता और उम्मीद का मिश्रण था। उसने सोचा कि उसे अब किसी आध्यात्मिक वस्तु या ऐसी जगह की आवश्यकता होगी जहां आध्यात्मिक ऊर्जा अत्यधिक सघन हो। केवल तभी वह इस ऊर्जा को अपने शरीर में सही तरीके से संचालित कर पाएगा। इसी के साथ आज का एपिसोड यही खत्म होता है। मिलते हैं नए एपिसोड में, जहां शिवम और सिस्टम की कहानी में एक और रोमांचक मोड़ आएगा। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप कोई भी नया एपिसोड मिस करें। धन्यवाद।